वेलकम टू मॉडल एजुकेशन एपिसोड नंबर 4। तो आज का टॉपिक है नो पेन नो गेन। सो लेट्स गो। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन का मतलब ये है जितनी देर तक हम किसी चीज के लिए पेन नहीं लेते, जितनी देर तक हम किसी चीज के लिए हार्ड वर्क नहीं करते, तो हमें भूल जाना चाहिए कि उस चीज से हमें कुछ गेन होगा। कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर आप कोई मामूली से मामूली भी काम रोज करोगे तो वही आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें उस पे हार नहीं मानना चाहिए। हमें वो काम खत्म करना चाहिए, तभी हम उस काम से कुछ गेन कर सकते हैं। हर आदमी सिंसियरिटी से काम करता है, उस काम से हमें पैसा और ऑनर मिलता है। जानवर भी काम करते हैं। शेर रोजाना जंगल में फूड के लिए हार्ड वर्क करता है, तो कई घंटे अपने फूड को ढूंढना पड़ता है। शेर को कई देर दौड़ना पड़ता है, फिर जाकर वो अपने शिकार को हासिल कर पाता है। बैल सारा दिन खेतों में काम करते हैं, यहाँ तक कि पौधे भी अपना खाना खुद तैयार करते हैं। लिविंग बीइंग काम के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन आदमी के केस में इसकी अलग ही पिक्चर है। बहुत से लोग काम नहीं करते, वो सारा दिन किसी पर निर्भर रहते हैं। बहुत लोग काम नहीं करते, वो सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। वो फूड और अपनी दूसरी नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इन लोगों को हम सोसाइटी के ऊपर पैरासाइट कह सकते हैं। यह लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही अपनी सोसाइटी के लिए कभी इज्जत कमा पाते। आपने कहीं पढ़ा होगा कि काम के बिना आदमी कुछ भी नहीं है। सारे एनिमल्स और प्लांट सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। हमें उनसे लेसन लेना चाहिए। आदमी को काम करना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी फैमिली की, सोसाइटी की और कंट्री की लुक आफ्टर कर सके। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। बच्चों को शुरू से ही हार्ड वर्क की आदत पड़ जानी चाहिए। बच्चा अगर हार्ड वर्क से पढ़ाई करता है या फिर कोई और काम करता है तो यह श्योर है कि उसका कैरियर बहुत अच्छा होगा। वह अपना, अपने परिवार का और अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करे, और सोसाइटी उसे पैसे तो देगी ही, साथ में ऑनर भी देगी। दूसरी तरफ जो लोग खाली रहते हैं और अपने जिम्मेवारियों से भागते हैं, वो ना तो अपनी, ना अपने परिवार की, ना अपनी सोसाइटी की लुक आफ्टर कर सकते। लोग सोसाइटी से ना तो इज्जत पाते हैं और ना पैसा पाते हैं। उन पर हंसते हैं और सोसाइटी पर बोझ समझते हैं। हमें एक पर्पस यानी एक लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। अपने परिवार, हमें अपनी जिम्मेवारियों को हार्ड वर्क से निभाना चाहिए। जो लोग खाली बैठते हैं, उन्हें जो काम करते हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज का टॉपिक नो पेन नो गेन समझेगी एक स्टोरी के द्वारा। आज की स्टोरी का नाम है अनलकी यंग मैन। मान लो अगर एक आदमी को लंदन जाना हो तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्लेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी और पैसे देने पड़ेंगे। फ्लाइट में जब वो कुछ रिफ्रेशमेंट लेता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ पर जाकर अगर किसी होटल में रहेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ पे जब वो होटल में रहेगा तभी उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर होटल में रहेगा और पैसे देगा, खाना खाएगा और पैसे देगा। हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोसाइटी फंड देना पड़ता है और ब्रिटिश के टैक्स देने पड़ते हैं। बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं। पानी इस्तेमाल करते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं। हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज में, मॉल्स में, म्यूजियम्स में, मार्केट्स में, हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। कितना अच्छा हो अगर हमें सब कुछ मिल जाए और पैसे भी ना देने पड़े। फ्लाइट में जाना हो और वो कहते टिकट फ्री में ले। होटल वाला कहे कोई नहीं सर, रहिए, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लाइट में फ्री रिफ्रेशमेंट मिल जाए तो सोसाइटी फंड देना पड़े, ना टैक्सेस देना पड़े, सब कुछ मिले लेकिन पैसे ना देने पड़े। आप सोचो कितना मजा आए कि अगर हम कुछ भी चीज लेने जाए तो हम चीज ले लें और वह आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। आप श्योर है अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप बहुत मजे करेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको स्टोरी के बाद पूछूंगा कि अगर आपको हर चीज लेना हो और आपको पैसे ना देने पड़े तो आपको मजा आएगा। तो ये स्टोरी है एक अनलक यंग मैन की, ये एक फोकटेल है। तो ये स्टोरी है अनलकी यंग मैन की, ये एक फोकटेल है। एक बार एक अमीर आदमी जब मरा तो वह अपने बेटे के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ गया, लेकिन बेचारा बेटा वह ऐसे कामों में पैसा लगाता गया जिसपे उसको प्रॉफिट नहीं मिला। धीरे धीरे उसका पैसा खत्म हो गया और लोग उसको अनलकी मैन कहना शुरू हो गए, क्योंकि वह जहाँ भी काम करता वह हाउसकीपर हो जाता। एक बार वह किसी फार्म में लेबर करने गया तो पूरा फार्म ही बारिश से खराब हो गया। वह शीप्स की रखवाली करने गया तो एक शेर आके कितनी सारी शीप्स को खा गया। वह जहाँ भी जाता कुछ न कुछ अनलकी हो जाता है। एक बार उसको एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब मिल गई। फैक्ट्री उस देश के राजा की थी। वह फैक्ट्री देश के राजा की थी, लेकिन अनलकी मैन की वजह से उस फैक्ट्री पर आग लग गई और वह
फैक्ट्री राख में बदल गई। राजा बहुत परेशान हो गया। अनलकी मैन को राजा के पास लाया गया। राजा ने अनलकी मैन की सारी स्टोरी सुनी और सोचने लग गया। राजा ने उसको कुछ भी सजा नहीं दी, पर राजा ने कहा कि इसके माथे पर स्टैंप लगा दो, लकलेस यानी बदकिस्मत। राजा ने यह ऑर्डर दिया, यह कहीं भी रहे और कुछ भी खाए, इससे कोई पैसे नहीं लेगा, लेकिन यह किसी भी जगह पे 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता। इसको अपनी जगह बदलनी। लकलेस की स्टैंप के साथ वह आदमी शहर में घूमने लगा। वह कुछ भी खाता, कुछ भी लेता, कुछ भी अपनी जरूरत का सामान लेता, कुछ भी कपड़े लेता, उसको कहीं पे करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा यह तो बहुत बढ़िया है, मुझे बस 24 घंटे के बाद जगह बदलनी है और कुछ भी नहीं करना है। वह किसी भी रेस्टोरेंट में जाता, खूब खाना खाता, वह किसी भी कपड़े की दुकान में जाता, बहुत सारे कपड़े लेता, लेकिन उससे कोई पैसा नहीं मांगता। ना तो कोई उससे किसी बोट में फेयर मांगता और ना ही किसी बस में फेयर मांगता। वह रात को होटल में रहता और होटल वाला उससे बिल डिमांड नहीं करता। अगर कहीं उसको 24 घंटा से ज्यादा हो जाते तो वह उसकी गर्दन पकड़कर उसको बाहर निकाल देते। वह कहीं भी जाता तो लोग उसे कहते बेचारा लकलेस मैन। एक बार वह किसी दुकान से बिना पैसे देके जाने लगा तो दुकानदार उस पर हंसकर कहता बेचारा लकलेस मैन। उससे पैसे तो कोई नहीं लेता, लेकिन उसकी बेइज्जती हर कोई कर देता। जहाँ अनलकी मैन सोचता था कि यहाँ पर बहुत मजे हैं, वहाँ पर उसको बेइज्जती का एहसास नहीं होता। कोई उस पर हंसता और कहता स्टूपिड यंग फेलो। हर कोई उस पर हंसता और कहता स्टूपिड यंग फेलो, जिसकी सेहत भी इतनी अच्छी है और जिसमें ताकत भी इतनी है, लेकिन यह कोई काम नहीं करता और सबसे कुछ न कुछ लेता रहता है, उसके बदले किसी को कुछ नहीं देता। यह सुनकर उसको हर जगह शर्म आने लगी और वह कहीं भी जाता तो लोग उस पर हंसते। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें रीपे करना कितना जरूरी है। अगर हम कहीं से भी कुछ काम लेते हैं तो हमें उसकी सर्विसेज का रीपे जरूर करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आपसे कोई काम करवाकर और आपको रीपे ना करे तो आपको कैसा लगेगा। जब कोई भिखारी फटे हुए कपड़े में आपके सामने आता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम काम ना करें तो यह सोसाइटी नहीं चल सकती। पेन का मतलब काम। पेन के बगैर कोई काम नहीं होता और काम के बगैर कुछ गेम नहीं होता। अगर हम काम नहीं करते तो पैसे तो क्या, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाती। फादर सारा दिन घर से बाहर रहकर पैसे कमा कर लाता है और मदर घर को संभालती है। अगर मदर घर ना संभाले तो घर भी नहीं चल सकता। अगर इस दुनिया में सभी लोग आइडल हो जाएं तो ना हमें फूड मिलेगा, ना हमें कपड़े मिलेंगे और ना हमें अपनी जरूरत की चीजें मिलेंगी। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी और कोई हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला नहीं होगा। कोई डॉक्टर नहीं होगा, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सोसाइटी में अलग अलग तरह की जॉब परफॉर्म करते हैं। हम सबके जॉब परफॉर्म करने की वजह से ही एक आइडियल सोसाइटी बनती है। जो लोग काम नहीं करते उनकी इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। वर्क टू अर्न रिस्पेक्ट। अब तो काम करना आसान हो गया है। हमारे पूर्वजों को देखिए जो कि जंगलों में रहते थे, केव्स में अपना टाइम बिताते थे और पत्थरों से आग जलाते थे और पत्थरों से शिकार करते थे। लेकिन उस वक्त भी फादर अपनी फैमिली के लिए फूड कलेक्ट करता था। वर्क्स। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अगर आपको किसी चीज के लिए पैसा ना देना पड़े तो आपको मजा आएगा? कमेंट डाउन बिलो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, चेक करो यार लिंक इन द सेक्शन। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए